कभी सोचा है हम भारत में जहां भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, क्या ये बस यूं ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे देश के नक्शे पर लिखी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे भूगोल, इतिहास और हमारी संस्कृति ने मिलकर बुना है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। जरा इस नंबर को देखें, 11 गुना। जी हाँ, 20वीं सदी में भारत की शहरी आबादी में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये, और यही वो बदलाव है जो हमारी आज की दुनिया की नींव रखता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कोई जगह छोटा सा गांव है और कोई बहुत बड़ा शहर? यही वो सवाल है जो हमें सफर पर आगे ले जाएगा। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि हमारी बस्तियों के इन अलग-अलग पैटर्न के पीछे कौन से राज छिपे हैं। सबसे पहले हमें ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है उसे समझना होगा। हमारी पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो असल में फर्क है क्या? देखिए, गांव में जिंदगी सीधे जमीन से, खेती-बाड़ी से जुड़ी होती है। वहां लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, रिश्ते ज्यादा गहरे और अपनेपन वाले होते हैं। और दूसरी तरफ है शहर, जहां सब कुछ तेज रफ्तार से भागता है। यहाँ की जिंदगी फैक्ट्रियों और दफ्तरों के इर्द गिर्द घूमती है और रिश्ते अक्सर ज्यादा औपचारिक मतलब फॉर्मल होते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं भारत के गांव की सैर पर। यहाँ हमें मुख्य तौर पर 4 तरह की बस्तियां देखने को मिलती हैं, और हर एक पैटर्न के पीछे भूगोल, संस्कृति और सुरक्षा की अपनी एक अलग ही कहानी है। सबसे पहले आती हैं गुच्छित बस्तियां। देखिए कैसे सारे घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, जैसे कोई एक बड़ा सा मोहल्ला हो। रहने की जगह एक तरफ और खेत खलिहान दूसरी तरफ, बिल्कुल अलग। ऐसा अक्सर उपजाऊ मैदानों में होता है, या फिर उन जगहों पर जहां लोगों को सुरक्षा के लिए एक साथ रहने की जरूरत महसूस होती है। अब इस पैटर्न को देखिए, ये है अर्धगुच्छित बस्ती। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक बड़ा गांव है और किसी वजह से, शायद आपसी मतभेद के कारण, उसका एक हिस्सा थोड़ी दूर जाकर बस जाता है। यहीं से गांव का एक तरह से बिखराव शुरू होता है। ये वाला पैटर्न तो और भी दिलचस्प है। पल्ली बस्तियों में गांव कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है। इन हिस्सों को पाड़ा, ढाणी या पान्ना जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर मजे की बात यह है कि इन सभी की पहचान एक ही गांव के नाम से होती है। ऐसा अक्सर सामाजिक और जातीय वजहों से होता है। और आखिर में है ये बिखरी हुई यानी परिक्षिप्त बस्तियां। सोचकर देखिए, पहाड़ों में या घने जंगलों में दूर दूर तक फैले हुए घर, एक झोपड़ी यहां तो दूसरी कुछ दूर वहां। यहां हर परिवार अपनी जमीन और अपने संसाधनों के पास रहता है, इसलिए बस्तियां भी बिखरी हुई होती हैं। तो ये तो थी गांव की कहानी। अब गांव की गलियों से निकलकर हम शहरों की ओर रुख करते हैं। भारत के शहरों का इतिहास हजारों साल पुराना है और हर दौर ने इन पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। देखिए, भारतीय शहरों का विकास मोटे तौर पर 3 दौर से गुजरा है। प्राचीन काल में वाराणसी जैसे शहर धर्म और संस्कृति के बड़े केंद्र बने। फिर आया मध्यकाल, जब दिल्ली और जयपुर जैसी राजधानियां और किला शहर सत्ता का केंद्र बने। और फिर आधुनिक युग में अंग्रेजों ने मुंबई जैसे बंदरगाह वाले शहर बसाए, और आज़ादी के बाद हमने भिलाई जैसे बड़े बड़े औद्योगिक शहर बनाए। पर सवाल यह है कि किसी शहर का असल मकसद क्या होता है? मतलब हर शहर का अपना एक खास काम होता है जो उसे एक अलग पहचान देता है। आइए देखते हैं कि ये शहर क्या क्या काम करते हैं। वैसे तो ज्यादातर शहरों में बहुत कुछ होता है, लेकिन अक्सर कोई एक ही काम होता है जो उसकी असली पहचान बन जाता है। जैसे कि प्रशासनिक शहर। ये वो शहर हैं जो सरकार और शासन के नर्व सेंटर होते हैं। नई दिल्ली और हमारे देश के कई राज्यों की राजधानियां इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। फिर आते हैं औद्योगिक शहर। ये शहर हमारे देश के आर्थिक इंजन की तरह हैं। जमशेदपुर और भिलाई जैसे शहर तो पूरी तरह से उद्योगों की वजह से ही जाने जाते हैं। और हाँ, पर्यटन शहरों को कैसे भूल सकते हैं। शिमला और जैसलमेर जैसी जगहों की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही वहां आने वाले पर्यटकों पर टिकी होती है। तो ये सब तो हुई इतिहास की बात। अब वापस आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि भारत का शहरी भविष्य कैसा दिख रहा है, जो बहुत तेजी से हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। याद है हमने शुरू में 11 गुना की बात की थी? ये चार्ट वही कहानी साफ साफ दिखा रहा है। 1901 में जहां सिर्फ 10% से कुछ ज्यादा लोग शहरों में रहते थे, वही 2011 तक ये आंकड़ा 31% को भी पार कर गया।
ये वाकई एक जबरदस्त बदलाव है। और इसी भविष्य को एक सही आकार देने के लिए सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है स्मार्ट सिटीज मिशन। इसका सीधा सा लक्ष्य है शहरों को टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर, टिकाऊ और रहने के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाना। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और प्लानिंग बेहतर हो रही है, हमारे आने वाले कल के गांव और शहर कैसे होंगे? हम सब एक साथ किस तरह से रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे और यही हमारे भविष्य को आकार देगा।